ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीसंदर्भात मोठी घोषणा. TOK आणि शिंदे गट यांचे दोस्ती गठबंधन जाहीर. उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीसंदर्भात एक मोठा राजकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. कालानी बंगला येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत टीम ओमी कलानी आणि शिवसेना शिंदे गट यांनी एकत्र येत दोस्ती गठबंधन ची औपचारिक घोषणा केली. हेच दोस्तीचे गठबंधन कल्याण लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सुद्धा अस्तित्वात होते आणि त्याच यशस्वी परंपरेला पुढे नेत हे दोन गट आगामी उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत एकत्र लढणार आहेत. त्यामुळे शहरातील राजकारणात नव्याने हालचालींना सुरुवात झाली आहे. या पत्रकार परिषदेत शिवसेना शिंदे गट चे प्रमुख नेते राजेंद्र चौधरी, अरुण आशान, राजेंद्र बुल्लर महाराज, ओमी कालानी, कमलेश निकम, रमेश चव्हाण, मनोज लासी, राजेश टेकचंदानी आणि सुमित चक्रवर्ती हे उपस्थित होते. या सर्व नेत्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला असून आगामी निवडणुकीत मतदारांना एक मजबूत पर्याय देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. हे गठबंधन उल्हासनगरच्या राजकारणात कोणते नवे समीकरण घडवते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले खासदार चुनाव में टीम ओमी कलानी ने शिवसेना को अपना समर्थन दिया था, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को अपना समर्थन दिया था, जिस समर्थन को दोस्ती का गठबंधन नाम दिया गया था. आज उसी दोस्ती को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्ती का गठबंधन कायम नाम देके हमारे आने वाले चुनाव में टीम ओमी कलानी और शिवसेना का हम युति करेंगे जनरल इलेक्शन में, ऐसी मैं घोषणा करता हूं. धन्यवाद. सार्वत्रिक निवडणुका 2025 या निवडणुकीमध्ये दोस्ती का गठबंधन म्हणजे TOK आणि शिवसेना या पक्षाची युती आत्ताच जाहीर झालेली आहे आणि ही जाहीर झालेली युती तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवावी म्हणून आपल्याला बोलवलेली ही आजची पत्रकार परिषद. आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून लासीजींनी सांगितल्याप्रमाणे लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दोस्ती का गठबंधन कायम होतं आणि हे दोस्तीचं गठबंधन महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये पण कायम राहणार आहे. आणि या युतीच्या माध्यमातून सध्या तरी आम्ही येणाऱ्या काळातल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका माननीय माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या उल्हासनगर महापालिकेमध्ये युती म्हणून TOK आणि शिवसेना ही युती म्हणून आम्ही लढवणार आहोत. चौधरीजी, म्हणजे यंदा TOKचे जे नगरसेवक आहेत, माजी नगरसेवक, ते शिवसेनेच्या सिम्बॉलवर लढणार आहेत का? नाही, युती झालेली आहे. ते त्यांच्या पक्षाच्या सिम्बॉलवर लढतील आणि आम्ही आमच्या पक्षाच्या सिम्बॉलवर लढू. युती झालेली आहे, त्यांनी आमच्या पक्षात प्रवेश नाही केलेला. म्हणजे तुमची नक्की कोणत्या पक्षावर? म्हणजे ते मागच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडनं विधानसभेला लढले होते, तर यंदा ते त्या सिम्बॉलवर लढणार आहेत तुतारीवर की काही नवीन पक्ष रजिस्टर केलाय? त्यांचा प्रश्न आहे. माझा प्रश्न एवढाच आहे की आमची युती आहे आणि युती म्हणून आम्ही या निवडणुका लढणार आहोत. हा माझा प्रश्न होऊ शकत नाही, त्यांचा प्रश्न आहे. TOK के तरफ से हमारा पक्ष रजिस्टर्ड हुआ है और एक नया निशान के साथ हम सभी आने वाली महानगर पालिका में आप सभी लोगों को देखेंगे. शिवसेना शिंदे गट के साथ हमारी युति हुई है. एक या दो और पक्षों के साथ भी हमारी शिवसेना की और हमारी बातचीत चालू है. हम सब मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनकर जहाँ पर शिवसेना की ताकत होगी, शिवसेना के नगरसेवक होंगे वो धनुष बाण के ऊपर लड़ेंगे. जहाँ पर TOK की ताकत होगी, TOK के नगरसेवक होंगे. हम अपने चिन्ह पर सभी लोग अपने एक चिन्ह पर लड़ेंगे. जैसे अभी भाजपा और शिवसेना में युति अगर यहाँ पर उनका आदेश आएगा तो फिर आपका रोल क्या रहेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारी नैसर्गिक युति है, वो युति कायम है. जैसे उस युति का इस महानगर पालिका में के चुनाव में जो भी निर्णय लेने का अधिकार है हमारे वरिष्ठ नेताओं का है,
वरिष्ठ नेता उधर निर्णय लेंगे, वो जैसा आदेश हमको देंगे वो आदेश के ऊपर हम उल्हासनगर में शिवसेना काम करेंगे। म्हणजे अजून पण तुमची भाजप बरोबर युती होणार आहे अशी शक्यता आहे? वर नैसर्गिक युती आमची भाजप बरोबर आहे ना। लोकसभा आम्ही युतीत लढल्या, विधानसभा लढल्या, आता आम्ही महानगरपालिका पण लढू शकतो, पण तो निर्णय आमच्या वरिष्ठ नेत्यांचा है। आप प्रेस को ये बताना चाहूंगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना पार्टी व टीम ओमी कालानी जो ये दोस्ती का गठबंधन बना था, ये पिछली जो लोकसभा 2024 में लोकसभा हुई उसमें ये संकल्पना आई थी, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को आवाज लगाई तो दूसरे दोस्त ने आगे हाथ बढ़ाकर न पार्टी देखी, न पक्ष देखा, न विचारधारा देखी, पर एक दोस्त, युवा दोस्त ने दूसरे दोस्त को आवाज लगाई तो ओमी कालानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने युवा दोस्त खासदार को पूरी तरह से दोस्ती का गठबंधन बनाकर लोकसभा में उल्लासनगर में एक तरफा माहौल बनाकर दिया। जहां एक तरफ दबाव की राजनीति चल रही थी, दबाव डाला जा रहा था पक्षों द्वारा कि लोकसभा में समर्थन मत लो या मत करो, पर दोनों युवाओं ने एक नई सोच रखकर, एक युवा सोच रखकर एक नई सोच पूरे महाराष्ट्र को दी। ये उल्लासनगर से शुरू हुआ दोस्ती का गठबंधन पूरे महाराष्ट्र भर में मशहूर हो गया, हर एक की जबान पर आ गया कि दो युवाओं की जोड़ी, जिनकी विचारधारा भले अलग है, जिनके पक्ष भले अलग है, पर कल्याण लोकसभा के विकास के लिए और उल्लासनगर के लोकसभा के विकास के लिए ये दोनों साथ आए हैं। वो जोड़ी, वो गठबंधन रंग लाया और सबसे कल्याण लोकसभा में सबसे अधिक लीड उल्लासनगर से मिली और ये हमेशा कायम रही, आगे बढ़ी। विधानसभा में भी वो आगे बढ़ी, पर किसी कारण वो यश न मिला। पर फिर एक दोस्त को आवाज लगाया महानगर पालिका के चुनाव में, तो दोनों ने हाथ बढ़ाया और उसका अंजाम आज ये दोस्ती का गठबंधन कायम, जो दोस्ती का गठबंधन लोकसभा के चुनाव में शुरू हुआ था वो आने इस महानगर पालिका तक कायम है। तो ये दिखाता है कि दो युवा, दो नई सोच के लोग एक साथ अगर मिलते हैं तो पक्ष की राजनीति, विचारधारा की राजनीति, आइडियोलॉजी की राजनीति उनको छोड़कर विकास की राजनीति करते हैं, अच्छे विचारों की राजनीति करते हैं और दोस्ती की राजनीति करते हैं। और आज हमने भी अपने विचारधारा से हटकर टीम ओमी कालानी परिवार ने शिंदे परिवार के साथ दोस्ती का गठबंधन जो बनाया था उसे अब तक कायम रखा है। और आज आप सभी मीडिया के सामने, प्रेस के सामने, आने वाली महानगर पालिकाओं में भी ये दो विचारधाराएं मिलकर विकास की विचारधारा, अच्छी सोच की विचारधारा, दोस्ती की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। तो आज के बाद उल्लासनगर में हमारा जो मुख्य एजेंडा रहेगा दोनों पक्षों का, वो रहेगा शहर का रुका हुआ विकास। जब से कल्याण के लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे बने हैं तब इस शहर को विकास की गति मिली है। चाहे वो सीमेंट कंक्रीट के रोड हो, चाहे वो उड़ान पुल हो, उद्यान हो, गली गली में सीमेंट की सड़कें हो, पायाभूत सुविधाएं हो, डंपिंग ग्राउंड हो, पानी की लाइनें हो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, हजारों करोड़ के काम कल्याण लोकसभा के खासदार श्रीकांत शिंदे ने जो उल्लासनगर को दिए हैं। और भविष्य में हम लोगों ने शहर की बची हुई सड़कें सभी सीमेंट कंक्रीट की होनी चाहिए, शहर को एक एलिवेटेड रोड, रिंग रोड मिलना चाहिए, शहर में उद्यानें बननी चाहिए, डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या उल्लासनगर 5 में जो बची हुई है उसे पूरा होना चाहिए, शहर को अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिलना चाहिए। इस नई सोच के साथ, इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ दोस्ती का गठबंधन कायम करके हम आगे चले हैं। एक दोस्त ने जब विकास के मुद्दों को लेकर अपने खासदार दोस्त के सामने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने अपने प्रश्न रखे, अपने मुद्दे रखे, तो बगैर वक्त गवाए उन्होंने इनकी हामी भरी और वादा किया कुछ मुद्दे, विकास के कुछ मुद्दे जैसे विशेष सीमेंट कंक्रीट की सड़कें ये चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी। और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसे रिंग रोड हुआ, पानी का ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, अपना स्रोत हुआ, डंपिंग ग्राउंड का शिफ्टिंग हुआ, स्थलांतर हुआ, जैसे मुद्दे वो चुनाव के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनकर विकास के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर ये दोस्ती का गठबंधन कायम करके हम आगे चल रहे हैं। तो आप सभी पत्रकारों के माध्यम से हम शहर की जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि कालानी परिवार हो या शिंदे परिवार हो, टीओके हो या शिवसेना पार्टी हो, उन्होंने
हमेशा विकास की राजनीति की है। विकास की राजनीति पर आज शिवसेना पार्टी पूरे महाराष्ट्र भर में सबसे लाडले मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे एकनाथ शिंदे जी यहां पर साबित हुए हैं अपने टर्म में। खासदार की बात करूं तो पूरे देश भर में उत्कृष्ट सांसद का उनके एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उन्हें पुरस्कार मिल चुका है। तो ये दिखाता है कि एक युवा सोच, एक अच्छी सोच, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कल्याण लोकसभा हो, चाहे वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट हो, या चाहे अब उल्लासनगर हो, तो वो विकास की धारा हर जगह बह सकती है। सिर्फ एक विजन की जरूरत है, एक सोच की जरूरत है, एक गठबंधन की, एक दोस्ती के गठबंधन की जरूरत है, जो आज हमने यहां पर घोषणा कर दी है। तो उल्लासनगर के शहरवासियों से, सभी उल्लासनगर के जितने भी 1 से लेकर 5 तक जितने भी उल्लासनगर के रहवासी हैं, उनसे हमारी अपील है कि ये दोस्ती के गठबंधन को हमने लोकसभा के चुनाव में भर भर के प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, वोट दिए थे। अब उससे दुगने वोट देकर आने वाली महानगर पालिका में एकमात्र शिवसेना और टीओके का महापौर बिठाकर, झंडा लगाकर इस शहर के बचे हुए विकास के काम, इस शहर को बची थमी हुई विकास की गति को आगे बढ़ाएं। तो मैं आज आप सबके माध्यम से ये बड़ी घोषणा करता हूं और आने वाले दिनों में माननीय खासदार जी उल्लासनगर आएंगे, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी पितृपक्ष के बाद उल्लासनगर आएंगे और एक बड़ा जल्लोष, ये तो आज जल्दी में छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों तक बात पहुंचे और हम अपनी घोषणा करें। एक बड़ा जल्लोष पूरे शहर भर में शिवसेना पार्टी की तरफ से और टीओके की पार्टी की तरफ से और हमारे सम विचार और छोटे और पक्ष उल्लासनगर में उनके साथ मिलकर संयुक्त बैठक लेंगे और बहुत बड़ी लेवल पे एक जल्लोष करेंगे। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।